स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज़ डिजिटल वीडियो। हमने एनालॉग वीडियोस के बारे में स्टडी किया और हमने देखा था कि जो एनालॉग वीडियोस होते हैं उनमें जो सिग्नल्स होते हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करते हैं और जो सिग्नल्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भी अप एंड डाउन होती रहती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास में इमेज आती है वो कहीं कहीं पर तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिल जाती है हम लोगों को, कहीं पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड हो जाती है। नाउ इसका थोड़ा सा एडवांसमेंट किया गया और हम लोग डिजिटल वीडियोस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिजिटल वीडियो के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पॉइंट नंबर 1, डिजिटल वीडियोस को हम डिजिटल डिवाइसेस पे, मेमोरी कार्ड पे हम इनको प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें हम नॉइज़ रिमूवल कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और वेरियस मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में इन वीडियोस को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड, जो हमारे डिजिटल वीडियो होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारी वीडियो बनती है वो हमारी क्या है, नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग जो होती है उसको हम सिंपल और इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पर हम रिपीटेड रिकॉर्डिंग होती है जिसमें कि हम इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट एनी डिग्रेडेशन। मीन्स यहाँ पे इमेज क्वालिटी जो होगी वो डिक्रीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हमें ईज़ ऑफ एन्क्रिप्शन मिलता है, बेटर टॉलरेंस मिलता है टू चैनल नॉइज़। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे मॉडर्न डिजिटल वीडियोस हैं वो कंपोनेंट वीडियोस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से वीडियो इंटरफेसेस डिवाइसेस होती हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो हमारे पास में मॉडर्न डिजिटल वीडियोस हैं उनमें जो हमारे पास में RGB सिग्नल्स होते हैं उनको पहले कन्वर्ट किया जाता है कलर ओपोनेंट स्पेस में। जो भी स्पेस प्रोवाइडेड है उस पर कौन सा कलर आएगा उसकी यहाँ पे मैचिंग की जाती है। नाउ जो कलर स्पेस होता है उसके 3 हमारे पास में वेरिएंट हैं, Y, CB, CR। स्टूडेंट्स, ये हमारे क्रोमा बूस्ट होते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास में आजकल बहुत सारे मोबाइल्स आ रहे हैं जिसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है जिसे हम कहते हैं क्रोमा बूस्ट। तो बेसिकली क्रोमा बूस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है कि वहाँ पे जो आसपास की लाइटनिंग होती है उसको मोर कैप्चर किया जाता है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है, तब पिक्चर या इमेज फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में डिफरेंट क्रोमा सब सैम्पलिंग होती है, जैसे 4:4:4। यहाँ पे जितने भी पिक्सल्स होंगे, चाहे वो Y पिक्सल हो, चाहे वो CB हो, चाहे वो CR हो, इनको ट्रांसमिट किया जाता है। सेकंड, हमारे पास में 4:2:2 होता है। इट इंडिकेट्स हॉरिजॉन्टल सब सैम्पलिंग। ये आपकी हॉरिजॉन्टल सब सैम्पलिंग होती है जिसमें हमारे पास में CB और CR होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो फैक्टर ऑफ 2 की फॉर्म में होते हैं और यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके फैक्टर ऑफ 4 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी बेसिकली क्या है कि ये हमारी 3 डायमेंशनल इमेज या वीडियो क्रिएशन है, जिसमें हमारे पास में X एक्सिस है, Y एक्सिस है, Z एक्सिस है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में X एक्सिस है, Y एक्सिस है, Z एक्सिस है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में जो 4 पिक्सल्स होते हैं उनको हॉरिजॉन्टली लेबल किया जाता है 0 to 3, और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास में 4 पिक्सल्स Y की फॉर्मेट में होंगे उनको सेंड किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल CB0Y0, CR0Y1, CB2Y2 एट्सेट्रा। देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर डेंसिटी के बारे में बताया गया है। 4:4:4 का रेशो यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पर 4:2:2 का रेशो यहाँ पर आपको शो किया जाएगा। यहाँ पे जो ब्लैंक सर्कल्स हैं वो आपको Y की वैल्यू शो कर रहे हैं और जो यहाँ पे एक इनर सर्कल, फील्ड सर्कल है, वो आपको Y, CR, CB
इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो पिक्सल है 4:4:4 की फॉर्म में है। नाउ स्टूडेंट, जो हमारे डिजिटल वीडियोस होते हैं इसमें हमारे पास में बहुत सारे टीवी फॉर्मेट्स हैं, जिसमें हमारे पास में हाई डेफिनेशन टीवी आता है, स्टैंडर्ड टीवी आता है, एनहेंस्ड डेफिनेशन टीवीज़ आते हैं, अल्ट्रा एनहेंस्ड डेफिनेशन टीवीज़ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई डेफिनेशन टीवी होता क्या है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे हमारे पास में डिश टीवी के ऑपरेटर्स हैं, वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एयरटेल की बात करता हूँ, उसमें आपको कहा गया एक्सट्रीम वीडियोस आते हैं, ठीक है। तो आप अपने स्टैंडर्ड सेटअप बॉक्स को हाई डेफिनेशन सेटअप बॉक्स में चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर है क्या, वहाँ पर पिक्सल के साइज़ेस को चेंज किया जाता है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, कहीं पे हमारे पास में 12 चैनल्स हैं तो वहाँ पे 18 चैनल्स हो जाते हैं, 25 चैनल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग प्लस पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलती है इन कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड वीडियो। स्टूडेंट्स, जो हमारे हाई डेफिनेशन टेलीविज़न टीवी हैं, अगर इनकी बात करें इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टीवी, द आइडिया बिहाइंड हाई डेफिनेशन टेलीविज़न इज़ टू इंक्रीज द विजुअल फील्ड स्पेशली इट्स विड्थ। तो यहाँ पर जो विजुअल फील्ड है, जो आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन है, उसकी विड्थ को इंक्रीज़ किया जाता है हाई डेफिनेशन टेलीविज़न में। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट जनरेशन HD टीवीज़ थे वो बेसिकली एनालॉग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, और जिनको डेवलप किया था सोनी और एनके जापान ने इन 1970s में। ये जो हमारे HD टीवीज़ थे इनमें 1125 स्कैन लाइंस होती हैं और 60 फील्ड्स पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे क्या होती है, इंटरलेसिंग होती है, और इनका जो ऑस्पेक्ट रेशो होता है वो आपका 16:9 का होता है। आपने देखा होगा हमारे पास में 4:3 का ऑस्पेक्ट रेशो होता है जो हमारा स्टैंडर्ड टीवी का है। देखिए, जैसे जैसे हम टीवीज़ के फॉर्मेट में इंक्रीजमेंट करेंगे, आप देखिएगा वहाँ पे स्क्रीन साइज़ भी बिगर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी की बात करें तो इसमें हमारे पास में 270 पिक्सल 360 पिक्सल्स का फॉर्मेट होता है। एनहेंस्ड डिजिटल डेफिनेशन टीवी की बात करें तो हमारे पास में 480 एक्टिव लाइंस होती हैं, मींस 480 पिक्सल्स या 504 पिक्सल्स के फॉर्मेट को हम यहाँ पे इमेज को हम कैप्चर कर सकते हैं। हाई डेफिनेशन टीवी में हमारे पास में 720 एक्टिव लाइंस होती हैं, यहाँ पर 720 पिक्सल्स और 1080 पिक्सल्स के फॉर्मेट में हम अपनी इमेज को या फिर वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है, आजकल अगर हम बात करें तो हमारे पास में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी UHD टीवी एक न्यू डेवलपमेंट है जो कि आपको सुनने को मिल रहा होगा। हम ये कह सकते हैं कि एक न्यू जनरेशन हाई डेफिनेशन टेलीविज़न मोड है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी 4K वीडियो, जिसमें कि हमारे पास में 2160 पिक्सल्स की इमेज कैप्चरिंग होती है, वीडियो कैप्चरिंग होती है। इसमें अगर हम रिजोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास में 3840 मल्टीप्लाइड बाय 2160 रिजोल्यूशन होता है। हमारे पास में 8K वीडियोस हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं, इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं, जिसका पिक्सल फॉर्मेट 4320 पिक्सल्स है। और इसके अगर हम स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करें 7680 मल्टीप्लाइड बाय 4320 पिक्सल रिजोल्यूशन होता है। इसका जो ऑस्पेक्ट रेशो होता है वो बेसिकली क्या है, 16:9 का है, और यहाँ पे डेप्थ को यूज़ किया गया है, मीन्स 12 बिट्स डेप्थ इमेज का यूज़ किया जाता है। और इसका जो फ्रेम रेट है वो आपका 120 फ्रेम पर सेकंड। नॉर्मल वीडियोस आप 30 फ्रेम पर सेकंड में बनाते हैं, थोड़ा सा और इफेक्टिव कर दिए 60 फ्रेम सेकंड्स में आप बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवीज़ होते हैं वहाँ पर हम जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपकी 120 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी क्रोमा सैम्पलिंग होती है, और ये जो क्रोमा सैम्पलिंग होती है वो आपकी 4:2:0 और 4:2:2 की फॉर्म में होती है। यहाँ पे फैक्टर ऑफ 0 की फॉर्म में, फैक्टर ऑफ 2 की फॉर्म में कंसिडरेशन होता है, और यहाँ पर भी फैक्टर ऑफ 2 की फॉर्म में कंसिडरेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास में 2D वीडियोज़ रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 3D वीडियोज़ रिकॉर्ड होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रिजोल्यूशन के बेसिस पे जो हमारे पास में पिक्सल फॉर्मेट है उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टेलीविज़न। यहाँ पे हम 480 पिक्सल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा नॉर्मल टीवी के एनालॉग सिग्नल के सिमिलर है, बट यहाँ पर जो इमेज ट्रांसफ़र होती है वो आपकी डिजिटली ट्रांसफ़र होती है,
और यहाँ पर जो इमेज आपकी बनती है वो आपकी 480 लाइंस और पिक्सल रोज के रिजोल्यूशन के हिसाब से बनती है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव स्कैनिंग होती है, यहाँ पे अल्टरनेट फील्ड्स होती हैं जिसका ट्रांसमिशन किया जाता है। यहाँ पर हमें एक गुड पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर जो स्क्रीन का साइज़ होता है, जो आपका मॉनिटर का साइज़ होता है, या फिर हम कहते हैं वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, उसका जो साइज़ है वो 19 इंचेस से लेके 29 इंचेस तक है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में 720 पिक्सल्स की बात करें, हमारे पास में एक और डिजिटल टीवी फॉर्मेट है जिसमें हमारे पास में 720 लाइन ऑफ रेजोल्यूशन होता है, जिसको कि प्रोग्रेसिवली स्कैन किया जाता है, और ये हमारा एक हाई डेफिनेशन स्टैंडर्ड टीवी है। नाउ स्टूडेंट्स, 720 पिक्सल्स का जो रिजोल्यूशन है वो हमारे लिए स्मूथ फिल्म देता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो आपका प्रोग्रेसिव स्कैन इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से होता है। यहाँ पर जो इमेज डिटेल है वो एटलीस्ट 30% ज़्यादा शार्प होती है, 30% ज़्यादा ब्राइट होती है इन कंपैरिजन टू 480 पिक्सल्स। यहाँ पर अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्टेबल इमेज अपग्रेड। यहाँ पर एक एक्सेप्टेबल इमेज अपग्रेड है, मींस यहाँ पर जो स्क्रीन साइज़ है वो आपका 32 इंच से लेके 39 इंच तक होता है। यहाँ पर हमें लार्जर स्क्रीन देखने को मिलती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 1080i और 1080p की। तो देखिए, जो हमारा आई है वो बेसिकली आपको ओवर द एयर बता रहा है, जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। तो हम कह सकते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग में जो आपका फॉर्मेट यूज़ होता है हाई डेफिनेशन टीवी के लिए, वो आपका 1080i है। यहाँ पर हमारे पास में 1080 लाइंस ऑफ रेजोल्यूशंस होती हैं, जिसमें कि अल्टरनेट फील्ड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑड और इवन इंटरलेसिंग होती है। यहाँ पे 540 लाइंस ईच, मींस 540 लाइंस ऑड के लिए, 540 लाइंस इवन के लिए, 1 ऑड और 1 इवन मिलके आपका एक पर्टिकुलर फ्रेम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम विजुअल इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 32 इंच से लेस देन स्क्रीन साइज़ लेंगे तो आपको विजुअल जो आपका मूवी है, जो आपका वीडियो है, जो आपका पिक्चर है, वो आपको क्लियर शो नहीं होगा। मींस यहाँ पर हमारे पास में 1080i ओवर द एयर, मींस इंटरनेट ट्रांसमिशन अगर यहाँ पर हो रहा तो है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, तो यहाँ पर कम से कम हमारे लिए 32 इंच का स्क्रीन साइज चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, 1080 जो पिक्सल फॉर्मेट होता है वो हमारा ब्लू रे डिस्क में यूज़ होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।